तत्वार्थ रामायण में सीता जी की खोज में परवर्षण पर्वत पर गुफा के द्वार के आगे एक विशाल शिला पर श्री रघुनाथ जी अकेले विराजे हुए थे। सुग्रीव ने साष्टांग वंदन करके प्रभु जी से क्षमा मांगी। परमात्मा जीव का अपराध भूल जाते हैं। राम जी ने सुग्रीव जी को पास बिठाया और कुशल समाचार पूछा। सुग्रीव ने कहा, नाथ आप चिंता मत करो, वानर आगे हैं, कितने ही 10 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं, तो कितने ही 100 हाथी का बल धारण करने वाले हैं, कितने ही तो 1000 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं। ऐसे महान वीर वानर जो देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपके लिए प्राण त्यागने को तैयार है। आप चिंता मत करें। तत्पश्चात सुग्रीव ने वानरों को बुला करके आज्ञा दी, अब तुम सीता जी को ढूंढने के लिए जाओ। 1 महीने की अवधि देता हूँ, इतने समय में सीता जी का समाचार लेकर के आओ। अवधि बीतने पर श्री सीता जी का समाचार लिए बिना जो आएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। ये राम जी का काम है। दे धरे कर ये फलु भाई, भजियों राम सब काम बिहाई। सोई मुनिज्ञ सोई वड पागी, जो रघुबीर चरणों लागी। रामायण में इस स्थल पर चारों दिशाओं का बहुत वर्णन आया है। वानरों के यूथ बना करके उनको पृथक पृथक चारों दिशाओं में भेजा गया। नल, नील, जामवंत और हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। अंगद जी को कहा गया कि तुम भी इनके साथ जाओ। सभी ने श्री रामचंद्र जी का वंदन किया और श्री सीता जी को खोजने निकल पड़े। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि मेरा कार्य तो हनुमान जी करने वाले, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने राम नामांकित सुंदर मुद्रिका हनुमान जी को दी और कहा, ये काम तुम्हारे हाथ से होने वाला है। अस्मिन् कार्यम परमाणम ही त्वमेव कपि सत्यम, जनामि सत्यम ते सर्वम गच्छ पंथा शुभ सतवा। श्री हनुमान जी के द्वारा श्री सीता जी को संदेश भेजने में राम जी ने कहा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसों एतने ही माही। भले ही मैं आंख से दूर हूं, परंतु मैं तुम्हारे मन में हूं, तुम्हारा मन मेरे पास है। इस रीति से राम जी ने सीता जी के लिए संदेश भेजा। वानरों ने कहा, 1 महीने में तुम जल्दी श्री राम जी के दर्शन करके वापिस आ जाओ। वानरों को लेकर के श्री हनुमान जी श्री सीता जी को खोजने के लिए दक्षिण में गए। वे सब विंध्याचल पर्वत के ऊपर आए। उस समय वहां एक मोटा राक्षस दिखाई दिया। यही रावण ऐसा समझ करके उसे मारने दौड़े। पश्चात चलते चलते जंगलों में दूर निकल गए। कहीं पीने का पानी नहीं मिलता था। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से देखा कि काफी दूर पर सुंदर गुफा दिखाई दे रही है और अंदर से उसमें से पक्षी आ रहे हैं। हंस पक्षी जहां दिखे समझ लो कि वहां जलाशय होना ही चाहिए। हनुमान जी समस्त वानरों को इस गुफा के अंदर ले गए। अंदर एक अतिशय दिव्य वन था। फलों के बहुत से वृक्ष झुके हुए थे। एक महायोगिनी वहां आसन पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान कर रही थी। वानरों को आश्चर्य हुआ, ये कौन है? उन्होंने योगिनी का वंदन किया और योगिनी ने कहा कि तुम खूब प्रेम से फल खाओ। ये मधु है, इसका पान करो। पीछे मैं अपनी कथा सुनाऊंगी। योगिनी ने वानरों का सम्मान किया, फिर अपनी कथा सुनाई। मैं भगवान शंकर की दासी हूँ।
शिव जी की आज्ञा से यहाँ तपश्चर्या करती हूँ। शिव जी ने मुझे आज्ञा की हुई है कि राम जी के सेवक यहाँ आएंगे, उनका खूब स्वागत करना, श्री राम जी के दर्शन करना, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ बैठ कर के तप करती हूँ। आज तुम सब आगे हो, तुम राम जी के सेवक हो, मेरे लिए पूज्य हो। आज राम सेवकों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे एक बार राम जी के दर्शन करने हैं। यहाँ से अब मैं जहाँ राम जी विराजते हैं वहाँ जाऊंगी। तुम सब आंख बंद करो, जिससे इस गुहा के बाहर दूर समुद्र के किनारे मैं तुमको पहुंचा दूं। सब मानव ने आंखें बंद की। उस योगिनी ने सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और स्वयं भी गुफा छोड़ करके जहाँ श्री राम जी विराजते थे वहां चली गई। योगिनी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर के साष्टांग वंदन किया। श्री रघुनाथ जी का तपस्वी वेश था। राम जी के दर्शन करने पर योगिनी को आनंद हुआ। राम जी की स्तुति करते हुए उसने कहा, नाथ मैं आपकी हूँ, आपके दर्शनों के लिए मैंने बहुत वर्षों से तप किया है। आज वानरों के दर्शनों के प्रभाव से, उनकी कृपा से मैं आपके दर्शन कर सकी। तुम सर्वव्यापक हो, परंतु माया के पर्दे में तुमने स्वरूप छुपाया हुआ है और इस कारण से अज्ञानी जीव आपको पहचान नहीं सकते। तुम्हारे दर्शनों से मैं कृतार्थ होगी। तुम ऐसी कृपा करो कि मेरे जीव से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा सतत जप होता रहे। परमात्मा के नाम में निष्ठा होनी कठिन है। पूर्व जन्मों के पापों के कारण इस जीव की प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो पाती। नाम स्मरण करते करते जबान अटक जाती है, भटक जाती है। इस जबान से बहुत पाप होते हैं, इस कारण से वह जप नहीं कर सकती। पाप जबान को पकड़े रखता है। प्रति क्षण भगवान जी का नाम लो, ये अति सुलभ है, फिर भी ये नहीं हो पाता। नाम में दृढ़ निष्ठा रखो। जबान से सतत जप हो और जबान सुधरे और मन भी सुधरे। जबान ना सुधरे तब तक जीवन सुधरता नहीं। मन ना सुधरे तब तक भक्ति में आनंद आता ही नहीं। नाम में निष्ठा हो तो नाम का ईश्वर का स्मरण करते करते जीवन सुधरता है। इस कलयुग में नाम निष्ठा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। सगुण निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा भी नाम श्रेष्ठ, ब्रह्म श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ गाद अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। नाम जप की महिमा अनूठी है। वेदांत समझना मुश्किल है और समझ में आने पर भी अनुभव करना बहुत कठिन है। दुख शरीर को होता है, आत्मा तो केवल दृष्टा है। मुझे सुख अथवा दुख कुछ नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूं। ऐसा बोलना समझना सरल है, परंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना कठिन। जबकि नाम स्मरण अत्यंत ही सरल है। जीव को अपने अधीन रखो तो प्रभु के नाम का जप करना सरल है और भगवान जी का नाम भी अति सुलभ है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं है। नाम ब्रह्म की उपासना ना करें तब तक मन शुद्ध नहीं होता। घर में एक ही दीपक हो तो लोग उस दीपक को देहरी पर रखते हैं। देहरी से ऊपर दीपक रखने से अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। तुम्हारे अंदर स्थिर रूप से उजाला रहे,
ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री नाम रूपी दीपक रखो। इस दीपक से तुम्हारे अंदर और बाहर उजाला रहेगा। राम नाम मणि दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहि रहूं, जो चाहसी उजियार। ये शीर ही घर है, शीर घर के अंदर जीव ही देहरी है। इस देहरी पर राम नाम रूपी दीपक रखो। ठाकुर जी को दीपक की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं प्रकाश है। दीपक जलाने अथवा आरती उतारने से भगवान जी के घर में प्रकाश नहीं होना है। उसका प्रकाश तो तुम्हारे हृदय में ही होगा। मनुष्य के मन में अंधेरा है, वासना ही अंधकार है, कपट ये अंधकार है, स्वार्थ ये अंधकार है। प्रभु के परम दीपक जलाओगे तो तुम्हारे हृदय में उजाला होगा। अंतःकरण में उजाला करना है। प्रभु के पास जब दीपक जलाओ तब भगवान से कहना चाहिए कि मेरे अंदर अंधकार है, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर स्थिर रूप से प्रकाश रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुझे अधिक है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं, आप तो स्वयं प्रकाश। ईश्वर का अंग स्वयं प्रकाश है। भागवत के दशम स्कंद में कथा आती है कि गोपियां यशोदा जी से फरियाद करने गई कि कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि तुम अंधेरे में माखन रखो तो कन्हैया को दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा, माँ हमने माखन अंधेरे में ही रखा था, परंतु कन्हैया के आते ही उजाला हो जाता है। इसका श्रीअंग दीपक जैसा है, तेजो में है। ईश्वर प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दीपक की आवश्यकता मनुष्य को है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य स्थिर रूप से चतुर भी नहीं। ये किस समय पाप कर बैठे ये कहा नहीं जा सकता। अंदर सदैव प्रकाश रहे ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम रूपी दीपक रखो। योगिनी ने परमात्मा श्री रामचंद्र जी से कहा, विलासी लोगों का मुझे कुसंग प्राप्त ना हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। जिसकी आपके नाम में प्रीति है ऐसे वैष्णव का सत्संग मिले। मेरी जीव सतत श्री राम का जप करती रहे। जीव से जप करने में एक पैसे का भी खर्च नहीं होता, शरीर को तनिक भी कठिनाई नहीं होती। फिर भी जीव से जप करना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीव से जप कर सकता नहीं है। प्रभु ने इसे घना समय दिया है, परंतु अतिशय पाप किए हैं। वे पाप जीव को पकड़े रहते हैं। पापों को ऐसा लगता है कि बहुत जप करेगी तो हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए पाप उसे जप करने से रोकते हैं। इस जीव को समझाओगे तब यह धीरे धीरे सुधरेगी। जीव को कहो कि तुम्हें पेड़ा बर्फी खाने की इच्छा तो मैं बाजार से मैं जा करके ले आता हूँ और तुझे खिलाता हूँ, जो मांगे वही तुझे देने को तैयार हूँ। परंतु मैं तुझे रोज कहता हूँ कि श्री राम का श्री कृष्ण का नाम का जप किया कर, परंतु मेरा कहा तो मानती नहीं। मैंने एक बार तुझे प्रेम से समझा करके कहता हूँ, अब तू नहीं मानेगी तो मुझे तेरे लिए सजा करनी पड़ेगी। तुम्हारे गांव में कहीं पर नीम का पेड़ होगा, नीम के पेड़ पत्ते ले आओ, उसे कूट करके रस निकाल लो और 12-1 बजे जब खूब भूख लगे उस समय जीव को ये रस पिला दो। जीव थू 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 करने लगेगी, कहेगी ये क्या? तब उससे कहना कि तू कड़वा बहुत बोलती है, तो प्रभु के नाम का जप नहीं करती है,
इसलिए तेरे लिए ये सजा है। 5-10 बार जीहा को ये नीम का रस पिलाओगे तो ये बेचारी ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारी जीभ को तुम ही नहीं सुधारोगे, तुम अंकुश में नहीं रखोगे तो दूसरा कौन सुधारेगा, दूसरा कौन अंकुश रखेगा। खूब ध्यान में रखो। प्रभु ने देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान भी 2 दिए हैं, सांस लेने के लिए 2 नथुने दिए हैं। एक आंख से भी मनुष्य देख सकता है, एक कान से भी सुन सकता है, एक नथुने से भी श्वास पूरा ले सकता है। फिर प्रभु ने 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने दिए, परंतु प्रभु ने 2 कान काम करने के लिए जीव केवल एक ही दी है, एक खाने का और दूसरा बोलने का। एक आदमी ने राम जी से कहा है, महाराज आपने इस सृष्टि की रचना की, तब किसी से कुछ पूछा नहीं, अपने मन में आया वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति आपने कर दी। देखने के लिए मनुष्य को 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, इसी प्रकार बोलने के लिए और खाने के लिए उसी प्रकार 2 जीभें बनाई होती तो बहुत अच्छा होता। प्रभु ने कहा एक बनाई है तो सारे जगत में परले होती है। एक ही जीभ अनर्थ कर डालती है, 2 जीभ होने पर सर्वनाश हो जाता। जीव का विवेक से उपभोग करो। पशु पक्षी भगवान जी के नाम का जप नहीं कर सकते। केवल मनुष्य की जीव में ही प्रभु ने ये शक्ति स्थापित की है। मनुष्य राम नाम का जप कर सकता है। योगिनी ने श्री राम जी से कहा, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नाम का सतत जप करती रहूं। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु जीव से प्रभु के नाम का जप करना बहुत कठिन। जप करने में जीव को कांटा लगता है, कठिनाई होती है, परंतु सिद्धि जप से ही मिलती है। अत्यंत पापी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पापी ऐसा विचार ना करे कि मेरे अंदर तो नाम लेने योग्य आवश्यक शुद्धि नहीं, इसलिए राम नाम लेने में फायदा नहीं। अरे हर एक प्रकार की शुद्धि करने के लिए राम नाम रटना ही एक उपाय है। अति पापी होने पर भी प्रभु की शरण जाएं तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कोटि विप्र बध लाग ही जाहूं, आय शरण तजु नाही ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर नासी तभी। पाप करने का खूब पछतावा होता है तो पाप भस्म होते हैं। भगवान जी के नाम का जप पापों को भस्म करता है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। जप से ही ब्रह्म संबंध होता है। भगवान का प्रेम से जो स्मरण करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते। जीव ईश्वर से बिछड़ गया है। जीव को परमात्मा के साथ परिणय करना है। प्रभु के नाम में यदि जीव तन में हो जाए तो ईश्वर के साथ इसका संबंध हो जाए। व्यवहार में भी फायदा है कि वे विशाल होने के पश्चात ही लगन होती है। वे विशाल ना हो तब तक लगन नहीं होती। वे विशाल का मतलब होता है शब्द संबंध। अपनी कन्या तुम्हारे घर देते हैं, अर्थात इस शब्द से पहले संबंध होता है, पीछे विवाह होता है। परमात्मा के साथ परिणय करना है तो प्रभु के साथ पहले शब्द संबंध जोड़ना पड़ेगा। प्रभु के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। नाम जाप करना ही होगा। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम मन से जप करते हैं। अरे मन से जप थोड़े ही समय हो पाता है और पीछे मन उचट जाता है। मन धोखा देता है। अपनी जीव को ऐसी आदत डालो
कि वह श्री राम श्री कृष्ण का निरंतर जप करे। जगत में जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हुआ है, उन सभी महात्माओं ने परमात्मा के साथ खूब प्रेम किया। अरे भगवान कहीं दिखाई देते हैं? भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए उस प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान की तो यह भावना रखनी पड़ती है कि ये ठाकुर जी हैं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है। ईश्वर को मूर्ति समझो तो ईश्वर का अपमान है। क्या ईश्वर मूर्ति में है? क्या ईश्वर मूर्ति है? ईश्वर का अर्थ होता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका आधार है। ईश्वर मूर्ति नहीं, मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजा में अलौकिक तत्व है। मूर्ति पूजा सरल नहीं है। जो सर्वव्यापक है उसे एक ही में देखना होता है। मूर्ति में ईश्वर का भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो कदाचित कोई प्रभु के साथ प्रेम कर सके, परंतु भगवान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते नहीं हैं। वहाँ तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्मा का रूप नहीं दिखाई देता, प्रभु का नाम दिख पड़ता है, अनुभव होता है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने योगिनी को आज्ञा दी कि यहाँ से बद्री का आश्रम जाओ, तुम्हारा जीवन महान नारायण के दर्शन ध्यान से परिपूर्ण होगा, जिससे मेरे धाम को प्राप्त करोगे। बद्री का आश्रम अति दिव्य भूमि है, तपोभूमि है, जिसको लोग बद्र का आश्रम कहते हैं। उसका मूल नाम विशाल क्षेत्र है। विशाल राजा ने वहां तपश्चर्या की थी, इसलिए उसे विशाल क्षेत्र कहते हैं। विशाल राजा से वहां प्रभु ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, नाथ, मैं तुम्हारा सतत दर्शन करता रहूं, ये वरदान दीजिए। तुम प्रसन्न हुए और अन्य अधिक कुछ मांगने को कहा। राजा ने कहा, हजारों वर्ष तक मैंने तपश्चर्या की, तब आपके दर्शन हुए हैं। परंतु प्रभु, ऐसी परीक्षा सबकी मत करना। इस क्षेत्र में मैंने तप किया है, यहाँ जो कोई तप करे उसे तुरंत आपके दर्शन हो जाया करे। तब प्रभु ने कहा, तथास्तु। बद्री का आश्रम की ऐसी महिमा है। भारत के प्रधान देव नारायण है। सब अवतारों की समाप्ति होती है, इन नारायण की समाप्ति नहीं होती और होनी भी नहीं है। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए नारायण आज भी तपश्चर्या करते हैं। बद्री नारायण तप ध्यान का आदर्श जगत को बतलाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी ध्यान तप करता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। पीछे फिर शंकराचार्य महाराज ने बद्र का आश्रम में बद्री नारायण भगवान की स्थापना की। शंकराचार्य ने नर नारायण के दर्शन किए। शंकराचार्य तो महान योगी थे। उन्होंने भगवान जी से कहा, मैंने तो आपके दर्शन किए, परंतु कलयुग के भोगी मनुष्य भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा करो। भगवान ने तब शंकराचार्य को आदेश दिया कि बद्री नारायण में नारायण कुंड है, उसमें स्नान करो। वहाँ से तुमको मेरी मूर्ति मिले, उसकी स्थापना करो। मेरी मूर्ति का जो दर्शन करेंगे उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने का जितना फल मिलता है उतना मिलेगा। उसी के अनुसार श्री शंकराचार्य जी ने बद्री नारायण भगवान की स्थापना की है। जो जाए बद्री, उसकी काया सुधरी। बद्री क्षेत्र का भारत में अखंड महत्व रहा है।
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार योगिनी बद्री नारायण आश्रम जाकर के आदि नारायण परमात्मा का आराधन करके कृतार्थ हुई और परम धाम को प्राप्त होगी। इस ओर समुद्र के किनारे पहुंचे हुए वानर विचार में पड़े कि इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जाएगा। इतने ही में समुद्र के किनारे संपाति से उनकी भेंट हुई। संपाति वानरों को मारने के लिए तैयार हुआ। तब अंगद बोले कि गीधराज जटायु ने तो राम सेवा के लिए प्राणों का तक का त्याग किया, हम तो राम जी की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और ये तो हमको मारने के लिए तैयार हो रहा है। संपाति जटायु का भाई था। संपाति ने कहा, मेरे भाई का तुम नाम ले रहे हो, मेरा भाई कहाँ है? तो वानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। उसको सुनकर के संपाति ने कहा, मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, परंतु मुझे दिख रहा है कि लंका में अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी है। वहाँ सीता जी विराजी हुई हैं। तुम में से जो कोई इस 100 योजन को के समुद्र को लांघ सके वह वहाँ पर सीता जी से मिल करके वापस आ सकता है। अब तुम सब मन में विचार करो कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है। हे वानरों, जिसके नाम स्मरण मात्र से अति दुर्जन भी इस प्रकार संसार सागर को प्राप्त करके परम पद प्राप्त कर लेता है, उन श्री राम के तुम तो प्रिय भक्तजन हो। फिर तुमको इस शुद्र समुद्र को पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है? ऐसा कहकर के संपाति वहां से चला गया। पीछे वानरों की सभा जुड़ी। अंगद ने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है जो 100 योजन के समुद्र को पार कर सके? सभी सेनापति चुप रहे। किसी ने कहा, मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, किसी ने 12 योजन की बात कही, किसी ने कुछ और अधिक जाने को कहा, परंतु 100 योजन पार करने की शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका। अंगद लाल ने कहा, मैं 100 योजन समुद्र पार कर जाऊंगा, परंतु फिर वापस आ सकूंगा क्या, ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जब सभी वानर हताश होकर के बैठ गए तब जामवान के अंगद लाल से कहा, बेटा, अपने बीच में एक ऐसा वीर पुरुष है जो इस कार्य को सरलता से कर सकता है। ऐसा कहकर के जामवान जी हनुमान जी की ओर मुड़े और बोले, कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहें बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कमन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं होई तात तो ही पाही, राम काज लगी तब अवतारा। अरे वीर हनुमान, तो चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायुपुत्र हो, पवन के समान हो, बलवान हो, अत्यंत ही बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए साध्य ना हो? राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम सूर्य का फल समझ करके खाने के लिए दौड़े थे। तुम्हारे पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? जल्दी उठो, तुम्हारा कार्य करने का यही समय आया है। जामवान के वचन सुनकर के हनुमान जी को आवेश आ गया। देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, परंतु आत्म शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान जी समर्थ थे, परंतु जामवान ने उनको स्वरूप का ज्ञान कराया, तब उनको आत्म शक्ति का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। हनुमान जी ने आवेश में आकर के जामवान से कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो
तो लंका के साथ रावण को उठा करके समुद्र में डुबो दो। जामा ने ये आवेश देखा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जल्दबाजी में काम करना नहीं, लंका को डुबो दोगे तो फिर जानकी जी भी समुद्र में डूब जाएंगी। तुम तो सीता जी कहाँ बैठी हुई हैं, इसका समाचार लेकर के वापस आ जाओ। श्री हनुमान जी 100 योजन के विशाल समुद्र को लांघ जाने के लिए तैयार हुए। सीताराम 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 का सतत जप करते रहते थे। राम जी की अलौकिक शक्ति श्री हनुमान जी को प्राप्त होगी। सियावर रामचंद्र की जय।